नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वरश्रीरघुनाथो विजयते तराम। आनंद भाष्य के पाठ में आप सभी चिंतक मनीषी महानुभावों का स्वागत है। न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्, ये वायुक्रियाधिकरण चल रहा है, जिसका प्रथम सूत्र है न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्। द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 9वां सूत्र है। इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का आनंद लें। किमयं मुख्यः प्राणो भूतवायुः एव उत क्रिया विशेषः आहोषित कामप्यवस्थामापन्नो विशिष्टो वायुः इति संशये। कहते हैं, जिस मुख्य प्राण की चर्चा हुई, पहले श्रेष्ठाधिकरण में यह बात आई है कि जो 11 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की अपेक्षया मुख्य प्राण श्रेष्ठ है। अन्य इंद्रियों की प्रवृत्ति मुख्य प्राण के अधीन होती है। अब यहाँ पर यह प्रश्न प्रस्तुत हो रहा है कि जो मुख्य प्राण है, यह है क्या? यह मुख्य प्राण पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये जो 5 महाभूत हैं, इन 5 महाभूतों के अंदर परिगणित जो वायु तत्व है, क्या वायु तत्व है ये मुख्य प्राण है? उत क्रिया विशेषः, अथवा जो हम श्वास छोड़ते हैं, श्वासोच्छ्वास करते हैं ना, ये क्रिया जो होती है, यह क्रिया विशेष है। वायु का क्रिया विशेष, वायु की क्रिया विशेष यह प्राण है क्या? इस प्रकार यहाँ पर प्रश्न उठ रहा है। अथवा आहोषित का अर्थ है अथवा, कामप्यवस्थाम आपन्नो विशिष्टो वायु, अथवा किसी अवस्था विशेष को प्राप्त जो वायु है, ऐसी विशिष्ट वायु को प्राण कहते हैं क्या? 3 विकल्प हुए। जो मुख्य प्राण है वह 5 भूतों के अंदर आने वाला जो आकाश से उत्पन्न वायु पदार्थ है,
वह वायु पदार्थ ही प्राण है, अथवा वायु की जो क्रिया होती है स्पंदनात्मिका क्रिया, वह क्रिया विशेष वायु है, अथवा किसी अवस्था विशेष को प्राप्त जो विशिष्ट वायु है उसका नाम प्राण है। ये तीन प्रकार के विकल्प किए गए। इति संशय, यह संशय प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर कहते हैं भूत परिगणितो वायु एव अयम, ये जो मुख्य प्राण है जिसके अधीन संपूर्ण इंद्रियां हैं, जिसके बिना कोई भी इंद्रिय अपनी चेष्टा नहीं कर सकती है, वह प्राण पंच महाभूतों के अंदर आकाश से समुत्पन्न जो वायु पदार्थ है वह वायु तत्व ही है। यह प्राण कहे कुतः, कहे क्यों, हम ऐसा मानने के लिए बाध्य तो नहीं है। तो कह रहे हैं वायुरेव प्राणः इति लौकिक वैदिकानां व्यवहारात्। लोक में और वेद में जो प्राणी हैं, वेद में जो ऋषिगण हैं और लोक में जो अन्य मनुष्य आदि हैं, ये लोग कहते हैं वायुरेव प्राणः, वायु ही प्राण तत्व है। और देखिए एक श्रुति है, यह प्राणः स वायुः स एष वायुः पंचविधः प्राणोपानो व्यान उदानः समानः इति। ऐसी श्रुति है कि यह प्राणः स वायुः, जो प्राण है वह वायु ही है। स एष वायुः, ये जो वायु तत्व है यही पंचविधः, पांच प्रकार का होता है, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। तो लौकिक और वैदिकों का व्यवहार है, इसलिए वायु ही प्राण है। क्या? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पांच महाभूतों के मध्य परिगणित आकाश से उत्पन्न जो वायु पदार्थ है वही प्राण है। क्या? और यदि तो उच्छ्वास निःश्वासादिश प्राण व्यपदेश इत्युच्यते तदा क्रियैव अयम प्राणः। अब कहते हैं कि एक बात और है, उच्छ्वास और निःश्वास, श्वास बाहर निकलती है, श्वास अंदर जाती है, तो श्वास और श्वास रूप जो क्रिया होती है ये वायु की क्रिया है। वायु ही तो बाहर नासिका से जाती है और वायु ही अंदर आती है। तो श्वास और श्वास रूप जो वायु की क्रिया है इसमें भी प्राण शब्द प्रसिद्ध है। इस प्रकार तीन विकल्प किए गए, भूत वायु अर्थात पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के मध्य परिगणित जो पंच महाभूतों में वायु तत्व है वही प्राण है, अथवा वायु की जो क्रिया है, श्वासोच्छ्वास, वायु बाहर निकलती है वायु अंदर जाती है, जो क्रिया है यह प्राण है, अथवा किसी अवस्था विशेष को प्राप्त जो विशिष्ट वायु है उसे प्राण कहते हैं। जो अंतिम पक्ष है विशिष्ट वायु वाला पक्ष, यही सिद्धांत पक्ष है। अब आप देखिए, इति प्राप्ते विधीयते, जब इस प्रकार का संशय प्राप्त हुआ, संशय समुत्पन्न हुआ, तो कहते हैं अभिधीयते, कहते हैं अब हम सिद्धांत बतला रहे हैं कि वह प्राण तत्व है क्या। न वायु क्रिये पृथग उपदेशादिति, भगवान बादरायण सूत्र बनाए, उपनिषदों का सार संग्रहित करके सूत्र प्रस्तुत किए। न वायु क्रिये पृथग उपदेशात्, द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 9वां सूत्र है। यह प्राण जो है न वायु क्रिये, ना तो ये वायु है,
पृथ्वी जल तेज माने आकाश से उत्पन्न जो वायु पदार्थ है यह वायु पदार्थ नहीं है। वायु क्रिय वायुश्चा क्रिया चा वायु क्रिय, और वायु की क्रिया विशेष भी यह प्राण पदार्थ नहीं है। कहे क्यों नहीं है भाई? कहते हैं पृथक उपदेशात्, इसका पृथक उपदेश किया गया है वायु तत्व से। कहे कैसे किया गया? कहे सुनिए, एतस्मात् जायते प्राणो, ध्यान दीजिए प्राण शब्द आ रहा है, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। ये मुंडकोपनिषद के द्वितीय अध्याय का मंत्र है। एतस्मात् जायते प्राणः, परमात्मा से प्राण की उत्पत्ति कही गई। मनः सर्वेन्द्रियाणि च, मन और संपूर्ण इंद्रियों की उत्पत्ति कही गई। इसके पश्चात खम वायुर्ज्योतिरापः, खा माने आकाश, वायु, वायु का से वायु। तो ये वायु तो नहीं है, क्योंकि वायु पदार्थ वायु तत्व ही यदि प्राण पदार्थ होता तो खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी, परमात्मा से जब वायु की उत्पत्ति कह दी गई तो वायु विशेष ही जब प्राण है, तो एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, प्राण की उत्पत्ति पृथक नहीं कही जाती। वायु से पृथक उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में प्राण का कथन किया गया है। वायु की उत्पत्ति से पृथक प्राणों की उत्पत्ति बतलाई गई है, इसलिए वायु तत्व तो प्राण नहीं ही हो सकता है। अब वायु की जो श्वासोच्छ्वास रूपी क्रिया होती है उसे प्राण मान लें, ये प्रश्न उठा था। कहते हैं ऐसी बात भी नहीं है, न क्रिया भी नहीं है। तस्या अपि पृथग उपदेश संभवात्, क्रिया भी नहीं है वायु की। क्यों? तस्या अपि, उसका भी पृथक उपदेश असंभव है। ध्यान दीजिए, यदि वायु की क्रिया माने प्राण को कि वायु की क्रिया विशेष है, तो जैसे यहाँ पर एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, परमात्मा से प्राण, मन और संपूर्ण इंद्रियों की उत्पत्ति बतलाई गई। तो इंद्रियों की भी तो क्रिया होती है, पहले बतलाया जा चुका है। चक्षुरिंद्रिय गतिशील है, गमन क्रिया चक्षुरिंद्रिय में होती है। जितनी इंद्रियां हैं, पैर है, पैर में गमनक क्रिया होती है। रसनेन्द्रिय दुग्ध के समीप ले जाइए, जब उसको लगाते हैं, अगर जीभ अलग रखें तो संयोग होता है। तो चक्षुरादि इंद्रियों में बताया गया कि ये वस्तु को प्राप्त करके ही उसका साक्षात्कार कराती हैं। इंद्रियों में गतिमत्ता है, गतिशील हैं इंद्रियां। यदि आप कहेंगे कि वायु की क्रिया है प्राण, तब एक प्रश्न खड़ा होगा कि यदि वायु की क्रिया प्राण है, तो जैसे सर्वेन्द्रियाणि चा एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि चा, यहाँ पर प्राण की, मन की संपूर्ण इंद्रियों की उत्पत्ति कही गई। तो इंद्रियां जब गतिशील हैं, इंद्रियों में क्रिया होती है, तो महाराज इंद्रियों की क्रिया का उल्लेख तो नहीं हुआ। इंद्रियों के उल्लेख हो जाने से ही उनकी क्रियाओं का ग्रहण हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर वायु का उल्लेख हुआ है, एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। खम वायु, वायु का उल्लेख हुआ। तो जैसे इंद्रियों का उल्लेख हुआ, इंद्रियों की क्रियाओं का उल्लेख नहीं हुआ। मन का प्राण,
और मन की उत्पत्ति बतलाई गई। मन के क्रिया की उत्पत्ति तो यहाँ नहीं कही गई है, मन की क्रिया का उपदेश नहीं किया गया, इंद्रियों की क्रिया का उपदेश नहीं किया गया। इंद्रियों का उपदेश है कि इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, मन की उत्पत्ति हुई, आकाश की, वायु की, जल की, तेज की और पृथ्वी की उत्पत्ति बतलाई गई, किंतु इंद्रियों के क्रिया या मन की क्रिया की उत्पत्ति का कथन नहीं किया गया। तो यदि प्राण को आप वायु की क्रिया मानेंगे तो उसका कथन क्यों किया गया, पृथक उपदेश क्यों किया गया वायु से? जैसे इंद्रियों का उपदेश कर देने से इंद्रियों की क्रियाओं का संग्रह हो जाता है, मन का उपदेश करने से मन की क्रियाओं का भी बोध बाद में हो जाएगा। भाई मन उत्पन्न हुआ तो मन से जो क्रियाएं उत्पन्न होगी वो सब लोग समझ लेंगे। इंद्रियों की उत्पत्ति हुई, इंद्रियों से जो क्रियाएं होती हैं, इंद्रियां गतिशील हैं, उसको भी लोग समझ लेंगे। तो यदि प्राण को वायु की क्रिया मानेंगे तो एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च, यहाँ पर प्राण का पृथक उपदेश क्यों किया गया कि उत्पन्न होता है? खम वायु, वायु का कथन कर दिए, उसी से उसकी क्रिया भी ले ली जाती कि जब वायु उत्पन्न हुई तो वायु से क्रिया, वायु से क्रिया, सबकी क्रिया तो उल्लेख नहीं कि उत्पत्ति सबकी बताई जाए। तो वही बता रहे हैं न क्रिया, प्राण को वायु की क्रिया भी नहीं कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? तस्या अपि पृथक उपदेश संभवात्, उसका पृथक उपदेश संभव नहीं है। जैसे अन्य इंद्रिय आदि, मन आदि की क्रियाओं का पृथक उपदेश नहीं किया गया, ऐसे ही प्राण यदि वायु की क्रिया होती तो प्राण का भी पृथक उपदेश नहीं किया जाता। उपदेश किया गया प्राण का, इसलिए वायु की क्रिया विशेष यह नहीं है। यही कह रहे हैं तस्मात्तभ्याम भिन्न एव प्राण, इसलिए वायु, आकाश से उत्पन्न जो वायु है उससे और वायु की जो स्पंदनादि क्रियाएं होती हैं उन दोनों से भिन्न है प्राण तत्व। क्या कि अच्छा कहे, हाँ देखिए कितनी गूढ़ बात है। अब कहते हैं कि जो सांख्य सिद्धांत वाले हैं, सांख्य सिद्धांत वालों ने एक बात कही है। जैसे बहेलिया है, कबूतरों को फंसाना चाहता है, अब उसने दाने डाल दिया और जाल बिछा दिया। कबूतर दाना चुगने के लिए आए और वे उन कबूतरों के पैर जो हैं उसमें फंस गए। किसमें? जाल में। अब सभी कबूतर, मान लीजिए 11 कबूतर हैं, तो सभी कबूतरों ने मिल करके उड़ना शुरू किया। एक कबूतर तो जाल को नहीं ले जा सकता है, संपूर्ण कबूतर जाल लेकर के उड़ गए। इसी प्रकार यह शरीर समझो एक जाल है और उसमें एकादश इंद्रियां समझो कबूतर हैं, तो ये सब मिल करके कार्य करती हैं तो शरीर चलाती रहती हैं, शरीर चलता रहता है। तो सांख्य सिद्धांती कहते हैं कि संपूर्ण इंद्रियों का जो सम्मिलित व्यापार है यही क्या है? प्राण है। उसी प्राण के भेद अपान, उदान, व्यान, समान इत्यादि होते हैं। ये सांख्य सिद्धांती कहते हैं, सांख्यवादी कहते हैं। और इसका उल्लेख जो ब्रह्मसूत्र पर श्रीकंठ भाष्य है, श्रीकंठ भाष्य पर जो श्री अप्पय दीक्षित जी ने शिवार्कमणि दीपिका नाम की व्याख्या लिखी है, उसमें इसकी चर्चा है कि सांख्यवादी ऐसा कहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियों का सम्मिलित व्यापार ही प्राण है, ऐसा मान लेने से प्राण तत्व को पृथक स्वीकार नहीं करना चाहिए। और प्रसिद्ध भी है क्या? वायुरेव प्राणः। पहले भी हमने श्रुति का प्रमाण प्रस्तुत किया था। यह प्राणः स वायुः, एष वायुः पंचविधः, प्राणो पानो व्यान उदानः समानः इति।
इस श्रुति की भी संगति लग जाती है। तो इस पर कहते हैं कि सुनिए, वायुरेव प्राणः इति व्यवहारस्तु देहधारण योग्यतमपन्नो न तत्त्वान्तरम् इति न वा वायुमात्रम् इति सामान्येन सूचयितुम्। जो कहा गया कि वायु ही प्राण है, तो इसका तात्पर्य है कि ये जो अपना देह है, देह को धारण करने की योग्यता को प्राप्त जो विशिष्ट वायु है उसे प्राण कहा जा रहा है। इसमें तात्पर्य है उसका। देह को प्राण धारण करता है। लोग कहते हैं इनका प्राण निकल गया, ये सब आगे प्रमाण आ रहा है। यह प्राणः स वायुः, जो प्राण है वही वायु है। ये जो कथन है इसका तात्पर्य यह है कि देह धारण की योग्यता रूपी अवस्था से विशिष्ट जो वायु है वह प्राण है। इसमें हमको कोई भेद नहीं है। केवल वायु को प्राण मान लेना, सामान्य वायु को प्राण कह देना, ये ठीक नहीं है। इतना तत्वांतरम, इसलिए यह तत्वांतर नहीं है, वायु से पृथक नहीं है। नवा वायुमात्रम इति सामान्येन सूचितम, केवल वायु मात्र इसको नहीं माना जा सकता है प्राण को। वायु मात्र नहीं, अपित विशिष्ट वायु का नाम प्राण है। और इसकी 5 वृत्तियां हैं, 5 कार्य हैं। उन कार्यों के कारण प्राण अपान उदान व्यान और समान ये संज्ञा को प्राप्त करता है। इसलिए सांख्यवादियों ने जो कहा था कि संपूर्ण इंद्रियों का जो मिलित व्यापार है, मिलित क्रिया है, वह प्राण है, कहते हैं कि यह बात ठीक नहीं है। अब क्यों ठीक नहीं है भाई? संपूर्ण इंद्रियों की जो सम्मिलित क्रिया है उसको आप कहोगे तो अभी पीछे प्राण और इंद्रियों का संवाद प्रस्तुत किया गया था। एक एक इंद्रियां गईं, शरीर चलता रहा। तो जब एक इंद्रिय चली जाएगी तो 10 ही बची। तो 11 इंद्रियों का सम्मिलित व्यापार तो रहा नहीं। अब शरीर को धारण नहीं होना चाहिए, शरीर नष्ट हो जाना चाहिए, किंतु शरीर रहता है। इसलिए 11 इंद्रियों का, 11 इंद्रियों का जो सम्मिलित व्यापार है अर्थात क्रिया है, उसको आप प्राण नहीं कह सकते हैं। सांख्यवादियों ऐसा तर्क प्रस्तुत किया गया, इस पर सांख्यवादी चुप हो गए। अब आकाश से उत्पन्न जो वायु है उससे भिन्न प्राण है, ये आपने कहा। विशिष्ट वायु को प्राण कहा तो कहते हैं जब भिन्न वायु है, न वायु क्रिय पृथक उपदेशात, वायु रूप प्राण नहीं है और क्रिया रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वसिधारिणी। इस मुंडकोपनिषद में आकाश, वायु इत्यादि की उत्पत्ति बताई गई है और वायु से पृथक प्राण की उत्पत्ति बताई गई। एतस्मात् जायते प्राणो, प्राण की उत्पत्ति बताई गई। तो यदि प्राण वायु ही होता तो वायु की उत्पत्ति तो कही ही जा रही है, पृथक प्राण की उत्पत्ति कहने का क्या प्रयोजन था? इसलिए वायु से प्राण भिन्न है। अब प्राण जो है वायु की क्रिया विशेष है, ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे इंद्रियों की क्रिया का वहाँ वर्णन नहीं है, मन की क्रिया का वर्णन नहीं है, वैसे वायु की क्रिया के वर्णन की भी वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। और प्राण का वर्णन है कि प्राण की उत्पत्ति हुई, इसलिए वायु की क्रिया भी नहीं है। अर्थात वायु, प्राण को वायु नहीं कह सकते हैं और उसको क्रिया भी नहीं कह सकते हैं। अब कहते हैं कि प्राण को आप वायु से पृथक यदि मानेंगे तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। अवस्थान्तर वायु की अवस्था मानोगे, अवस्था विशेष मानोगे, चर्चा आई ना। वायु की अवस्था विशेष है उसे प्राण कहते हैं, उसी को विशिष्ट वायु नाम रख दिया। तो कहते हैं कि वायु की अवस्था विशेष यदि मानेंगे आप तो आकाश की अवस्था विशेष क्या है? वायु है।
कार्य को अवस्था विशेष ही बतलाया गया पहले। द्रव्यस्य अवस्था विशेषः एव कार्यम, द्रव्य का अवस्था विशेष जो है वही कार्य है। जैसे मिट्टी पृथ्वी द्रव्य है, अब वह कपाल रूप में हो गई तो अवस्था विशेष ही तो कपालावस्था है, तो वह कार्य है मिट्टी का। कपाल से घट बना, कपाल की अवस्था विशेष क्या है? घट है, तो घट को कार्य माना। तो आकाश की अवस्था विशेष वायु है, तो आकाश से पृथक भूत माना आपने। अब वायु की अवस्था विशेष कौन है? तेज है, तो वह भी आपने अन्य भूत माना। और तेज से भिन्न तेज की अवस्था विशेष क्या है? जल, और जल की अवस्था विशेष क्या है? पृथ्वी। तो सबको आपने पृथक पृथक भूत माना। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, 5 भूत आपने माना। कहे हाँ। कहते हैं कि अब स्थिति यह रहेगी कि वायु की ही अवस्था विशेष यदि आप प्राण को मानेंगे, जिससे देह का धारण होता है, तो जैसे आकाश की अवस्था विशेष वायु है, वह भूतांतर स्वीकार किया। आकाश रूप भूत से वायु एक दूसरा भूत है। भूत माने महाभूत, 5 महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। वायु की अवस्था विशेष क्या है? तेज है, वह भी एक अन्य भूत माना गया। तो वायु की अवस्था विशेष यदि आप प्राण मानोगे, तो प्राण को भी एक पृथक तत्व मानना पड़ेगा। इस पर कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। वायु से पृथक जैसे अग्नि है, अग्नि से पृथक जल है, जल से पृथक पृथ्वी है, ऐसे ही वायु से पृथक प्राण नहीं है। वायु की अवस्था विशेष तो है। संकालु का हृदय क्या है? संकालु यह शंका कर रहा है कि वायु की अवस्था विशेष ही आप कहते हो प्राण है। तो जैसे आकाश की अवस्था विशेष वायु है, तो वह आकाश से पृथक है कि नहीं है? और वायु की अवस्था विशेष तेज हो गया, अग्नि, वह भी तेज, क्या बोलते हैं, वायु से पृथक तत्व है। तो वायु की अवस्था विशेष यदि प्राण है, तो वायु की अवस्था विशेष अग्नि जैसे है, वायु से पृथक है, वैसे वायु से पृथक तत्व आपको मानना पड़ेगा। चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्य दिभ्यः, द्वितीय अध्याय के 4th पाद का 10वां सूत्र है। कहते सुनिए, इस सूत्र का आनंद भाष्य भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। कहते हैं, ननु सर्वेन्द्रियेभ्यः प्राणस्य श्रेष्ठत्वात् तस्य च वायुक्रियत्वाभावाच्च तेजोवद्भूतान्तरत्वस्वातन्त्रेण स्यादित्यत्र। कहते हैं तेजोवद्भूतान्तरत्वं स्वातन्त्रेण स्यादित्यत्राह चक्षुरादिवदित्यादि। कहते हैं कि संपूर्ण इंद्रियों से आपने प्राण को श्रेष्ठ बतलाया पहले ही श्रेष्ठाधिकरण में, और प्राण को वायु नहीं बतलाया और वायु की क्रिया भी नहीं बतलाई आपने कहा कि वायु की अवस्था विशेष है प्राण। तो जैसे वायु की अवस्था विशेष अग्नि है, तो वायु से पृथक भूत आपने माना, वैसे ही वायु की अवस्था विशेष प्राण है, तो इसको भी एक भूत मान लीजिए। आकाश, वायु, अग्नि और प्राण, और फिर अग्नि से जल, तो 6 भूत मानिए, 6 महाभूत हैं। स्वतंत्र भूत मानना पड़ेगा। जैसे वायु की अवस्था विशेष अग्नि तत्व है, उसे पृथक भूत आपने स्वीकार किया, ऐसे ही वायु की अवस्था विशेष प्राण है, उसे भी आपको भूतांतर मानना पड़ेगा। इस शंका का निवारण करने के लिए भगवत्पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने सूत्र प्रस्तुत किया, चक्षुरादिवत्तु तत्सहशिष्ट्य दिभ्यः।
द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद का 10वां सूत्र है। जो मनीषी महान भाव भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का श्रवण मनन निध्यासन पठन आदि करते हैं, उन सबको अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।